अकेले भारत में नहीं, किसी भी देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय व्यवस्था। महेश कोरी, प्रधान संपादक, ने कहा। न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जिनके घर से 15 करोड़ रुपए नगद बोरियों में भरे पाए गए हैं, यदि आग लगने की घटना नहीं होती तो भारत में इस बात की भी चर्चा नहीं होती कि न्यायाधीश के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं या मिल सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के सागर से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वकील न्यायाधीशों द्वारा रिश्वत लेने की बात खुलेआम न्यायालय परिसर में करते हैं। कुछ वकील तो न्यायाधीशों को रिश्वत दिलाने में ही दलाली का काम भी करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी परीक्षा और साक्षात्कार की तमाम प्रक्रिया के बाद होती है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो कॉलेजियम और सरकार के मर्जी के आदेश से न्यायाधीशों को चुना जाता है। जहां चुनाव कुछ लोगों के कॉलेजियम व्यवस्था से होता है, वहां भी कॉलेजियम और सरकार को नियुक्ति के पहले बोरियों में करोड़ों रुपए न्यायाधीश बनने के लिए देना पड़ता है। इसके बाद वह न्यायाधीश न्यायालय में बैठकर न्याय के नाम पर सौदेबाजी कर अपनी लगाई हुई लागत सहित लाभ कमाने में लग जाता है। भारत हो या विश्व का कोई भी देश, यदि उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। जिस देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त है, वहां की जनता अपराध करने से डरती है और अपराधों की संख्या कम होने के कारण उस देश की जनता खुद के साथ साथ देश का भी विकास करती है। न्याय व्यवस्था के बिकाऊ, पक्षपाती और सार्वजनिक रूप से पारदर्शी न होने के रवैये से तो हर तरह के अपराध और अपराधी ही बढ़ रहे हैं, जिससे ईमानदार और कर्मठ जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना इन अपराधियों के कारण करना पड़ता है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने जांच समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। कई सवाल उन्होंने समिति की जांच रिपोर्ट पर ही खड़े कर दिए हैं। नगद रुपया, वो भी 15 करोड़ किसी के घर से मिले हैं और वह यह सवाल खुद ही पूछे कि मेरे हैं या भी नहीं, तो बात हजम नहीं होती। फिर न्यायाधीश के घरों में तो पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य जांच करने वाले विभागों के भी अधिकारी जज साहब के डर के कारण उनके घर के आसपास भी नहीं भटकते। किसी जज के घर में घुसने के पहले आम इंसान सहित किसी भी विभाग के अधिकारी को पुख्ता वजह चाहिए, नहीं तो जज साहब अपने घर से ही आपको पुलिस से पकड़वा कर जेल भेज देंगे। ऐसे में 15 करोड़ रुपए न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से मिलना, वह भी उनके घर के कमरों के अलमारियों में रखी बोरियों से, इस बात को पुख्ता करती है कि यह नोट उनके ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद यदि न्यायाधीश यशवंत वर्मा किसी भी तरह से इस नोट कांड से बच निकले तो भारत में यह एक ऐसी नजीर बन जाएगी जो अपराधियों के घर से भारी मात्रा में नकदी के अलावा चरस, गांजा, अफीम, अवैध हथियार जैसे सामग्रियों के मिलने पर भी उन्हें इस बात का फायदा दिलाएगी कि उनके घर में पाए जाने के बावजूद भी वह सामग्री उनकी नहीं है, जिससे बड़े बड़े अवैध धंधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा न्यायाधीश यशवंत वर्मा की तरह ही दूसरे न्यायाधीश भी इस तरह बिना हिचकिचाए रिश्वत लेकर भारत की जनता के साथ न्याय न करके न्यायाधीश की कुर्सी, जिसे जनता भगवान के रूप में देखती है, उसे धंधा करने वाली बना देंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।